हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत श्रीनगर गढ़वाल से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारे घर में आपको पता है कि एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है। तो हमारे घर में ना माँ धारी देवी की कृपा से पहले काशी हुई थी, उसके बाद अब काशी का छोटा भाई हुआ है। तो उसकी भी आप लोगों ने हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दी, बधाइयाँ दी और साथ ही साथ बच्चे को आपने बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भी दिया। तो माँ धारी की कृपा से ना उसका हमने नामकरण भी कर दिया है। और सबसे पहले मैं बताती हूँ, उसका नाम हमने रखा है राघव। मतलब उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा, हमको सबको अच्छा लगा ये नाम, तो हमने उसका नाम राघव रख दिया है। क्योंकि आजकल के नाम ना, मतलब हमारी आज की जनरेशन है वो तो आपको पता है किस तरह के नाम रखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे नाम हैं, मतलब इजी है लेने में ना, कोई भी इस नाम को आराम से ले सकता है ना। आज की जनरेशन को दिक्कत होगी राघव बोलने में, ना पुरानी पीढ़ी को दिक्कत होगी राघव बोलने में, इसलिए हमने ऐसा नाम रखा है। और दूसरा कि भगवान का नाम है राघव, तो दिन भर हम राघव राघव बोलते रहेंगे, तो उसके साथ साथ भगवान का नाम भी हम लोग दिन भर स्मरण करते रहेंगे, इसलिए भी। और मैंने उसका नाम रखा है प्यार से ऋषु। घर में मैं उसको ऋषु बोलूंगी, हम सभी कोशिश करेंगे कि ऋषु बोले। और उसके चाचा ने उसका नाम रखा है ऋत्विक, और पंडित जी ने भी उसका नाम राहुल रखा है, और उसके मम्मी पापा दादा दादी ने उसका नाम राघव रखा है। तो नामकरण संस्कार भी हो चुका है पूरा। और अब 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को दीदी ने पानी पे लगना है। पानी पे यानी कि उसके बाद उन्होंने घर में अच्छे से प्रवेश करना है, दोबारा पूजा पाठ हवन होगा। उसके बाद वो घर में कहीं भी मंदिर वाले कमरे में भी जा सकते हैं, किचन में भी जा सकते हैं। 21 दिन तक लेडीज को अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि डिलीवरी, इसलिए नहीं कि हम लोग रूढ़िवादिता को मानते हैं कि अछूत होता है ऐसा वैसा, वो सब चीज़ें एक काल्पनिक है। पर जो चीज़ रियल है वो मैं आपको बताती हूँ, फैक्ट। कि उस समय ना एक लेडी जब बच्चे को जन्म देती है, उस समय उसका शरीर बहुत ही नाजुक हो जाता है और काम करने की ताकत उनके शरीर में नहीं होती है। उनको उस समय जितना रेस्ट मिल सके, जितना पानी, हवा, इन चीज़ों से उनको दूर रखा जाए, सेफ रखा जाए, उतना उनके शरीर के लिए अच्छा होता है और बच्चे के लिए भी। क्योंकि बच्चा माँ का दूध पीता है, तो अगर माँ ठंड में रहेगी, माँ को जुकाम बुखार होगा, तो वो चीज़ें ना बच्चे को भी हो जाते हैं। तो इसलिए उनको हम 21 दिन तक रेस्ट पर रखते हैं। उस समय उनके शरीर को दोबारा से परिपक्व होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए उस समय हम उनको रेस्ट देते हैं, और देना भी चाहिए हर किसी को। अब ज़्यादा बातें ना करके मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आज ना मैं आपको सारे गिफ्ट्स अनबॉक्स करके दिखाने वाली हूँ जो राघव को उसके जन्म, उस पे नामकरण संस्कार पे मिले हैं, उसके नाना नानी की तरफ से, उसके दादा दादी की तरफ से, या फिर उसको जो देखने आए उन लोगों की तरफ से, और साथ ही साथ उसकी चाची की तरफ से। दूसरा ना, काशी का भी उस दिन बर्थडे था जिस दिन उसका नामकरण संस्कार था। तो हमारे घर में 2 फंक्शन थे, तो कुछ थोड़े बहुत गिफ्ट्स काशी को भी मिले हैं और थोड़े बहुत राघव को मिले हैं। और सबसे मेन होता है कि नाना नानी उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं। तो उसके नाना नानी ना, मैं आपको बता देती हूँ, उसके लिए गोल्ड की चेन बना के लाए हैं और हाथों की चांदी की चूड़ियाँ बना के लाए हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक चीज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं कि राघव का नामकरण हुआ, काशी का बर्थडे हुआ, पर हम ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि हमारे घर में नया बेबी आया है, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं। दूसरा चीज़ें अस्त व्यस्त हो रखी थी, तो भगवान ने चाहा उसका बर्थडे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, तब आप सभी को इन्वाइट करेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखना। तो चलो अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि काशी की जो नानी है, नाना नानी, वो मेरे लिए क्या लाए हैं। तो मैं सबसे पहले अपना गिफ्ट दिखाती हूँ। तो काशी के नाना नानी मेरे लिए एक प्यारा सा गरम सूट लाए हैं, तो उनको ये सूट मेरे लिए लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे कलर का सूट लाए हैं। तो उसके नाना नानी मेरे लिए ये सूट लाए हैं पिकॉक, मतलब जैसे मोर का कलर होता है ना, वैसे ही रंग है इस सूट का। और सच में मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। अगर मतलब इतने हड़बड़ी में, जिस समय बहुत ज़्यादा इंसान, मतलब हड़बड़ी मच जाती है कि बेटी के घर जाना है तो क्या लेके जाना है, क्या लेके, उस समय भी आप लोगों ने मुझे भी याद रखा कि एक बेटी और है हमारी वहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में ये गिफ्ट देख के। तो ये सूट बहुत ही प्यारा है और जल्दी मैं इसको सिल के पहनने वाली हूँ। तो ये गिफ्ट मेरे लिए था उनकी तरफ से। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि वो दीदी के लिए क्या लाए हैं।
नानी नाना दीदी के लिए बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, और साथ ही साथ वो उनके लिए 2 सूट लाए हैं अपनी बेटी के लिए, जो कि हर माँ बाप लाते हैं। एक गरम लाए हैं और एक सर्दी का सूट है। तो गरम सूट ये है दीदी का, खोल के नहीं दिखाऊंगी कि पैक करने में मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो ये रहा उनका गरम सूट, देखो आप, बहुत ही प्यारा, पूरा वर्क है, दोनों का सेम ही है, बस कलर अलग है। तो ये देखो, ये दीदी का सूट है गरम, और बहुत ही प्यारा कलर है ये। दूसरा सूट जो वो दीदी के लिए लाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा सूट उनका ये है, देखो आप, तो इसको मैं खोल के नहीं दिखाती हूँ, ये गर्मी का सूट है। तीसरी चीज वो दीदी के लिए लाए हैं स्वेटर। सर्दियों का टाइम है, अब बेटी सूट पहनेगी तो स्वेटर की जरूरत तो पड़ी जाएगी ना। तो ये स्वेटर लाए हैं वो उनके लिए, देखो, और काफी बड़ा साइज ले आए हैं, इसलिए शायद इसको सासू माँ पहनेंगी। अब हम दोनों की गिफ्ट्स तो हो गए दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी सासू माँ के लिए उनकी समधन जी क्या लेके आए हैं। तो उनके लिए भी बहुत ही प्यारा गिफ्ट लेके आए हैं। ये रहो, देखो, हिमालय, तो हिमालय से वो हिमालय पर्वत से वो उनके लिए साड़ी लेके आए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, बहुत ही प्यारी, देखो। और ये सासू माँ को भी बहुत अच्छी लगी। अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं मतलब मेरी जेठानी के मम्मी पापा को कहना चाहती हूँ कि आप इतने सारे गिफ्ट्स हम लोगों के लिए लाए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए, सासू माँ को भी साड़ी बहुत अच्छी लगी। तो देखो, इसमें ना 2 कलर हैं, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला कलर है। तो ये साड़ी है जो कि सासू माँ को उनकी समधन की तरफ से मिला हुआ है। तो ये गिफ्ट्स तो थे दोस्तों हमारे तीनों के। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि काशी के लिए क्या लाए हैं। काशी के लिए उसके नाना नानी एक बहुत ही प्यारा जैकेट लेके आए हैं। देखो कितना प्यारा कलर है, पिंक कलर, जो लड़कियों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो ये जैकेट उसके लिए उसके नानी नाना लेके आए हैं। तो काशी तो बोल नहीं सकती है, पर मैं ही बोल देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी बाद में इनको सबको पैक भी करना है दोस्तों मैंने। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि चाची खिलाई है ना। तो मैं ना उसके लिए मतलब हाथों की चांदी की चूड़ियाँ लाने वाली थी, पर मम्मी ने, मतलब मेरी सासू माँ ने मुझसे बोला कि अभी मत लाना, जब उसके चाचा भी घर पे रहेंगे। आपको पता है कि वो जॉब करते हैं, आर्मी में है। तो उन्होंने कहा जब उसके चाचा भी घर पे रहेंगे तब आप दोनों मिल के लाना। तो फिलहाल मैं उसके लिए कपड़े लाई हूँ। तो ये वाले कपड़े हैं मेरी तरफ से राघव के लिए। ये इसका ऊपर का सेट है और ये नीचे का पजामा राघव का, ठीक है। और इसके साथ ही साथ उसकी दूसरी नानी ने, यानी कि मेरी मम्मी ने, उनके लिए क्या दे रखा है उसके लिए। तो मेरी मम्मी ने भी उसके लिए सेम कपड़े लिए थे, ये वाले। ये इसका ऊपर का है और ये उसका पजामा है। और इसके साथ मेरी मम्मी ने मुझे 500 रुपये दिए थे कि जब उसका मुंह देखेगी तो मेरी तरफ से उसको शगुन दे देना। तो वो मैंने पहले ही दीदी को दे दिया था। तो आपको भी मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब उसके लिए गिफ्ट्स भेजे। और आप लोगों को हम नहीं इनवाइट कर पाए क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी थी नहीं, मतलब मेरे मायके वालों को उनको भी इनवाइट नहीं किया था हमने, बस घर का ही फंक्शन था। तो इन फ्यूचर कभी अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा तो हम आपको भी बुलाएंगे, आपको भी मौका मिलेगा यहाँ आने का। तो ये मेरी मम्मी की तरफ से एक जोड़ी कपड़े और 500 रुपये राघव रावत के लिए, और उसकी चाची की तरफ से सिर्फ कपड़े। और ये उसकी ना बड़ी दादी लेके आई है उसके लिए, यानी छोटी दादी, यानी कि मेरी सासू माँ की बहन, वो भी आए थे उसको देखने के लिए। तो ये कपड़े मौसी लेके आई है उसके लिए। ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर का है और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा भी उसके नानी नाना उसके लिए बहुत सारे कपड़े लेके आए हैं दोस्तों। और जो मेरी बूढ़ी सासू जी हैं वो भी आए थे। तो मेरी बूढ़ी सासू ने शायद उनको 1500 रुपये या जितने भी दिए होंगे, पैसों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो दादी ने भी उसको खूब सारा प्यार, आशीर्वाद और साथ साथ पैसे भी दिए थे अपने पोते को। और बुआ यानी कि हमारी फूफू सास भी आई थी, यहीं रहते श्रीनगर में। तो बुआ ने भी शायद उसको 500 रुपये और कपड़े दिए थे। और बुआ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्यार, आशीर्वाद और इतना टाइम निकाल के
आप लोग आए। साथ ही साथ मैं खास बता देती हूँ, एक हमारी जेठानी जी है नीचे, रुचि, तो उन्होंने भी उसको कपड़े और पैसे दिए थे। और बाकी जितनी भी हमारी कीर्तन मंडलियां हैं और मतलब मम्मी की, मेरी सासू माँ के दोस्त हैं, जितने भी आंटियां ताइयां, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोग इतना समय निकाल कर अभी भी आ रहे हैं सब लोग उसको देखने के लिए, और सब उसको मतलब मुंह दिखाई भी दे रहे हैं, और उसके लिए ब्रेड ला रहे हो, उसके लिए दूध ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बारीकी से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो उन सब के लिए भी, जितने भी आप लोग हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके गिफ्ट्स मैं नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म पता नहीं है कि किसने कौन सा तोहफा दिया था, ये उसकी मम्मी को पता है। तो अभी मैंने बस जिन का मुझे पता था वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी बच्चों के कपड़े तो सेम ही होते हैं। उसके नाना नानी भी उसके लिए 4-5 जोड़ी कपड़े लेके आए हैं, तो उसमें भी बहुत सारे वैरायटी के कपड़े हैं। एक जोड़ी के कपड़े ये हैं, ये पता नहीं कौन लाया है। यही रीज़न है कि मैं आपको नहीं बता रही हूँ कपड़े ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन से कपड़े कौन लेके आए। देखो बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से कपड़े हैं। इसमें भी कपड़े हैं। तो राघव के पास पूरे मिला के 16-17 जोड़ी कपड़े हुए हैं, और शिष्टाचार जितना भी उसको मुंह दिखाई हुआ है वो भी हो गया होगा। 4-5 हज़ार तो पहुंच गए होंगे। तो इतने सारे लोग आए हमारे घर में, मतलब पैसे बताने का मतलब ये है कि इतने सारे लोग आए और इतना आशीर्वाद, इतना प्यार उसको दिया है उन लोगों ने। सबसे मेन चीज मैं आपको दिखाती हूँ अब, जो कि जिसका आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि उसके नाना नानी उसके लिए गोल्ड में क्या लेके आए हैं। दोस्तों आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि चेन ले जानी है, चेन ले जानी है। जिसके पास जितना है वो उतना ही लाता है और उतना ही लाना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप लोग कर्ज में पड़ जाएं और आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपके पास है उतना ही लाएं। तो ये रही देखो राघव की गोल्ड की चेन, जो उसकी नानी की तरफ से उसको गिफ्ट में मिला हुआ है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा। और जब राघव बड़ा हो जाएगा तब इसको जरूर पहनेगा और याद करेगा कि मेरे नाना नानी ने मुझे गिफ्ट दिया है। और इसमें उसके नाना नानी उसके लिए चांदी के कड़े लेके आए हैं। ये देखो, ये इसको बोलते हैं हमारे वहाँ धगले, चांदी के कड़े। तो यही मैं भी बना के लाने वाली थी उसके मुँह दिखाई पर मम्मी ने बोला कि अभी पहन देते हैं, हम तो परिवार के हैं, कितनी बार देंगे और कभी भी दे सकते हैं। और एक ना उसकी मतलब जो मेरी जेठानी जी है, उनकी दीदी ने, किसी दीदी ने भी उसको चांदी के कड़े पहुँचाए थे कोटद्वार से, या पता नहीं कहाँ रहते हैं वो लोग। तो उनको भी थैंक यू, क्योंकि वो कड़े ना थोड़े साइज में बड़े थे, तो हमने काशी को पहना दिए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत थे वो भी। और एक जोड़ी कपड़े उन्होंने भेजे थे वहाँ से उसके लिए, काशी के लिए। कपड़े तो बहुत सारे हो रखे हैं। और एक ना ये बेबी शावर का किट दिया है, ये भी उसकी नाना नानी लेके आए हैं उसके लिए। तो नाना नानी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रखा है, बहुत ज़्यादा, वो अपने पोते के लिए और अपनी बेटी के लिए लाए हैं। तो माँ बाप का तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ज़िंदगी भर देते हैं, और जब तक माँ बाप होते हैं तब तक देते ही रहते हैं। उसके बाद का तो सबका अपना अपना हो जाता है। भाई बहनों ने भी अपना परिवार देखना है, अपना अपना देखते हैं। पर जब तक माँ बाप रहते हैं तो वो तो देते ही रहते हैं बेटी को। अब आप लोग ये भी पूछोगे कि उसके दादा दादी क्या लाए हैं, तो दादा दादी का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में जितना भी हमारा खर्चा होता है, खाने पीने से लेकर पूरी शारीरिक जो हमारी नीड्स होती हैं, वो सब हमारे सास ससुर जी ही पूरे करते हैं। तो उनसे बड़ा गिफ्ट तो शायद ही कोई उसको दे पाएगा जितना उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ जब से वो मतलब पेट में पैदा हुआ होगा तब से लेकर अभी तक सासू माँ ससुर जी ने हर रूप से उनकी मतलब वो करा है, केयर करी है, खाने पीने से लेकर काम धंधे से लेकर हर चीज़ में। तो मैं नहीं मानती कि इससे बड़ा भी कोई गिफ्ट होगा, तोहफा होगा। तो जब पंडित जी आए थे जैसे, तो हमने हवन करवाया है। तो पंडित जी को जितने भी खर्चा होता है या जितना भी उन्होंने, तो वो मम्मी पापा ने दिया है। और अगले दिन भी पंडित जी आएंगे हवन करने के लिए, तो उसमें भी मम्मी पापा ही करते हैं। तो जितना भी मतलब उनका काशी है, छोटे बच्चों के साथ कितनी सारी चीज़ें होती हैं, अपना पर्सनल तो उनके हस्बैंड करते होंगे, भैया करते होंगे, पर जितना हमारा पारिवारिक खर्चा है
परिवार में हम लोग ही तो हैं। उनके 2 बच्चे हो गए और एक बीबी और एक मैं हूँ। जब से मेरी शादी भी हुई है और फिर मम्मी पापा, तो हमारा खर्चा जो परिवार से रिलेटेड होता है वो मम्मी पापा ही करते हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट, कोई तोहफा नहीं है। तो जैसे माँ बाप हमेशा देते रहते हैं वैसे ही सास ससुर भी देते ही रहते हैं। उनका भी फ़र्ज़ कभी पूरा नहीं होता, हमेशा वो देते ही रहते हैं मतलब। तो दोस्तों यही सारे गिफ्ट्स थे जो राघव को मिले हैं, हमें मिले हैं। तो आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताना कमेंट में। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के बाय बाय दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसमें ना ये ला रखे हैं उनके मम्मी पापा काजू। ये काजू का पैकेट है एक, और एक पिस्ते का पैकेट है, एक ये बादाम है, एक ये किशमिश है, 2 छुहारों के पैकेट हैं और इस 2 अखरोट के पैकेट हैं। इसमें भी कच्चे वाले खजूर हैं शायद, और एक चाय पत्ती है, और ये मखाने हैं, और ये क्या बोलते हैं इनको, दलिया है, और ये साबुन है, ये नहाने वाले, ये कपड़े धोने वाले। तो उसकी बुआ भी ना, राघव की बुआ भी यानी कि मनीषा भी उसके लिए कपड़े लेके आई थी। और जो दिल्ली हमारे मामा ससुर जी आए थे और नानी सास आई थी, तो नानी सास ने भी उसको 1000 रुपये दिए थे मुँह दिखाई पे, और मामा जी भी उसके लिए कपड़े लाए थे और उसको मुँह दिखाई दी थी। तो ये चीज़ें भी उसमें ऐड हैं।